हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 4। बच्चों, इस कार्यपत्रक 4 में हम ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय करेंगे और उसके भाग 2 का हम डिस्कशन आज करेंगे, जिसमें हम त्रिभुज और चतुर्भुज को समझेंगे। तो बच्चों, जो त्रिभुज होता है, अगर हम बात करें भुजाओं के आधार पर, ठीक है, तो त्रिभुज में वैसे आप बताओ कितनी भुजाएँ होती है? 3 भुजाएँ होती है और 3 ही कोण होते हैं। लेकिन उन भुजाओं की सबकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है ना, मतलब कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो भुजाओं के और कोनों के आधार पर त्रिभुजों के कुछ प्रकार होते हैं। अगर बात करें भुजाओं के आधार पर, तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे समबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरे नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें 2 भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती है। और तीसरे नंबर पर विषमबाहु होता है, जिसमें सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। और अगर आप कोनों के आधार पर बात करो, तो कोण जो होते हैं, जैसे न्यून कोण कितना होता है? 90 डिग्री का, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री से कम। तो अगर आपके पास जो त्रिभुज है, उसमें सभी कोणों की माप 90 डिग्री से कम आती है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे ये जो कोण बने हुए हैं, ये क्या है? 90 डिग्री से कम है। अगर आप इन्हें नापेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, ठीक है, ये वाला कोण जो एल शेप में होता है। और तीसरा होता है अधिक कोण, जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब बच्चों, जब त्रिभुज की बात करें, तो त्रिभुज का नाम हम कैसे रखेंगे? बच्चों, आप कैसे भी रख सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें इसके शीर्ष बिंदु है के, एल और फिर एम, ठीक है। तो इसलिए आप इस त्रिभुज का नाम के एल एम रखेंगे। लेकिन आप इसे दर्शाएंगे कैसे? तो त्रिभुज की आकृति आप देख ही रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उसके नाम को दर्शाने के लिए उसके आगे छोटा सा त्रिभुज का चिन्ह बना देते हैं। तो त्रिभुज के एल एम ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज एल एम के भी लिख सकते हो, एम के एल भी लिख सकते हो। मतलब आप अपनी तरफ से किसी भी शीर्ष बिंदु से शुरुआत करके त्रिभुज का नाम लिख सकते हो, ठीक है। सारे त्रिभुज इस प्रकार कैसे भी कुछ भी लिखोगे, सब समान होंगे। और इसलिए अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज के कोण और भुजाओं के नाम लिखें। तो बच्चों, इसमें कोण कौन से हैं? एक तो के बिंदु, एक एल बिंदु और एक एम। तो जब कोण लिखेंगे ना, तो कोण के जैसा चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। जैसे त्रिभुज लिखा तो त्रिभुज के जैसा चिन्ह बनाया, कोण लिखेंगे तो कोण के जैसा, जैसे कोण के, कोण एल, कोण एम, ये तो हो गई इस त्रिभुज के कोण। और भुजाओं के नाम लिखोगे तो के एल, एल एम, और तीसरी आपके पास कौन सी है? एम के, ठीक है। ये हो गई है इसकी भुजाएं, ठीक है। अब इसके बाद आपसे के पास यहाँ पे एक अगला प्रश्न है, जिसमें कहा है कि दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। तो अब आप देखो, चतुर्भुज में ए बिंदु, फिर बी, फिर सी, डी। तो इसका नाम क्या हो गया? ए बी सी डी। अब चतुर्भुज है तो इसके आगे एक छोटा सा चतुर्भुज का ऐसे चिन्ह बना देंगे, ठीक है। अब सभी भुजाओं के नाम, तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, एक तो है ए बी, फिर बी सी, सी डी, फिर डी ए। तो इनके नाम लिख दो। एक तो है आपके पास ए बी, फिर बी सी, सी डी, फिर डी ए। अब कोण, इसमें 4 ही कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अब आता है विकर्ण। बच्चों, विकर्ण क्या होता है? जो आमने सामने के बिंदुओं को मिलाता है, ठीक है। आमने सामने के बिंदु, जैसे ये ए को सी से मिला रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए सी, इसका क्या हो गया? विकर्ण। ऐसे ये बी डी, तो विकर्ण हो गए हैं ए सी और बी डी। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ पर कुछ अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं? अभी अभी आपने देखा था कि समकोण वाला त्रिभुज ऐसे बनेगा, तो यानी कि एल शेप बननी चाहिए। तो 2 बार एल अगर ऐसे बन गया, तो फिर ये तो भैया त्रिभुज नहीं बना ना यहाँ पे, तो ये 4 भुजाएं बन गई। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, नहीं, 2 समकोण नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न, क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम नहीं बेटा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। अगर आप उनको योग करें तो 3 गुना 60 बराबर आपके पास होता है 180, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना ज़रूरी है। और अगर 60 डिग्री से कम हो गया प्रत्येक कोण, जैसे मान लो आपका 50 ही हो गया, तो 3 गुना 50 करोगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 डिग्री। तो 180 डिग्री से तो बहुत कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कोण है ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते। नो। नेक्स्ट, क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे भी नहीं होंगे। 2 समकोण नहीं हो सकते, 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, 2 न्यून कोण भी नहीं हो सकते। चौथा प्रश्न, एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। तो बच्चों, ये तो हो गया आपका ऐसे त्रिभुज, ठीक है बेटा। ऐसे एक त्रिभुज आपने बनाया, ए बी सी, माध्यिका आपने एक ए बिंदु से, ठीक है।
आपने ए बिंदु से यहाँ पे एक लंब रेखा खींच दी है जो कि यहाँ पे डी पर आती है। आप देखोगे बी डी और डी सी ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए इस मामले में, ठीक है। तो ये हो जाएगी माध्यिका। तो अब एक त्रिभुज में कितने माध्यिका होती हैं? तो बच्चों जैसे अभी हमने यहाँ पे ऐसे ये माध्यिका बनाई, आपने देखा कि आपकी जो माध्यिका है आपने ए बिंदु से बनाई ऐसे यहाँ तक, ऐसे आप यहाँ से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो। तो कितनी माध्यिका बना सकते हो? 3। अब इसके बाद हम आगे कुछ जानते हैं किसके बारे में? चतुर्भुज के बारे में। अब जैसे देखिए चतुर्भुज में जो आकार है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। 4 भुजाएं होंगी और इसके सभी कोनों का योग 360। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360, ठीक है। अब आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में बच्चों आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्ग भी चतुर्भुज में आता है बच्चों, क्योंकि इसकी भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाओं के लिए ये समांतर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा के समांतर ये, इसके समांतर ये, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आता है आयत में बच्चों आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, बराबर भी होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि अब आपसे यहाँ पे समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और फिर उसके बाद आ जाता है पतंग की आकृति बनाइए और माप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज बच्चों, समचतुर्भुज में आपको क्या करना होता है? इस प्रकार से, है ना, चारों भुजाएं आपकी बराबर हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में बच्चों इस प्रकार की आपको आकृति देखने को मिलती है, मतलब ये एक भुजा जो होती है, 2 भुजाएं समांतर तो होती हैं लेकिन इस तरह से होती है, मतलब बराबर नहीं होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। फिर कहते हैं पतंग। अब आपको बनानी है पतंग की आकृति। पतंग आप देखते हैं बच्चों उड़ाते भी होंगे खूब छुट्टियों में, है ना। ये आपकी पतंग होती है इस प्रकार से। आप कह रहे हैं कि प्रत्येक भुजाओं की माप ज्ञात करो। आपको बच्चों ये बनानी है, अपनी तरफ से बनानी है। जैसे मान लीजिए आपने इसका नाम रख दिया है ABCD, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आप कुछ भी, किसी भी आकृति की, किसी भी आकार की बना सकते हैं। तो आपको ना बस यहाँ पे क्या करना है कि जो भी इनकी भुजाएं हैं, ठीक है, जो भी इनकी भुजाएं हैं ये आपको सबको नापनी है, ठीक है। ABCD, जैसे कि मान लो 2 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, जो भी आप नापेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये आपको अपनी मर्ज़ी से बनाना है, ठीक है। कोई आकृति आपके लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको किसकी नाप बनानी है। फिर प्रत्येक विकर्ण। तो बच्चों जब विकर्ण की बात करते हैं तो ऐसे आमने सामने वाले शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारे पास विकर्ण में आ जाती है, ठीक है, आमने सामने के ऐसे। तो जब विकर्ण की बात करेंगे तो आपको AC और BD नापना है। फिर इसके बाद तीसरे बात पे है प्रत्येक कोण। 4 कोण बनेंगे, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। इन सबको नाप के इनकी माप आपको लिखनी है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुणधर्म लिखो और इनकी चर्चा अपने अध्यापक से करो। गुणधर्म की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर आप समचतुर्भुज की बात करोगे तो समचतुर्भुज में आपकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होंगी, ठीक है। आप चेक करोगे चारों भुजाएं बराबर। आपकी पतंग में भी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। लेकिन समचतुर्भुज में आपके पास ये कोण 90 डिग्री के होंगे और आपके जो पतंग है, पतंग में 90 डिग्री के नहीं होंगे, लेकिन पतंग में जब आप ऐसे ये विकर्ण बनाओगे ना तो ये आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। तो ये दोनों की अलग अलग हो गई है। तीसरा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? आपकी 2 भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है, और बाकी की 2 भुजाएं जो है वो समांतर नहीं होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। अब आता है कि क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो बच्चों समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये हो गई है हमारी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।